नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की क्लास में मैथमेटिकल टूल्स के अंतर्गत 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं का स्क्वायर निकालना सीखेंगे। इसका क्या प्रॉपर सॉल्यूशन हो सकता है और इससे टाइम मैनेजमेंट का क्या रिलेशन होगा, ये भी इस आज के वीडियो में समझेंगे। आइए शुरू करते हैं क्लास को। स्क्वायर वर्ग। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ स्पेशल नंबर के स्क्वायर निकालना सीखते हैं जो कि काफ़ी इजी है और काफ़ी फास्ट वे के द्वारा इसको निकाला जा सकता है। कुछ नंबर्स जैसे 1, 3, 6 और 9 इन डिजिट्स के बार बार रिपीटेशन से मिलके बने होते हैं। ऐसे नंबर का स्क्वायर आइए देखते हैं कैसे निकाला जाए। जैसे फॉर एग्जांपल 1 1 1 1 4 टाइम 1 है। इसका स्क्वायर निकालने के लिए आप यहाँ काउंट कर लीजिए। नंबर ऑफ वंस 4 है तो क्रमागत 4 संख्याएं आपको लिखनी है, 1 से शुरू करके 1 2 3 4 और डिक्रीजिंग ऑर्डर में 1 से शुरू किया था तो 1 तक ख़त्म कर देना है, यानी 1 2 3 4 3 2 1। दिस इज़ योर आंसर। ओके, इसी प्रकार से एक और एग्जांपल देखते हैं। 1 1 1 ट्रिपल 1 का स्क्वायर देखते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ वंस कितने हैं? 3 है। तो आप क्रमागत संख्याएं 3 तक लिखेंगे 1 से स्टार्ट करके 1 2 3 और डिक्रीजिंग ऑर्डर में फिर आ जाएंगे 2 1 1 2 3 2 1। बस यही आपका स्क्वायर निकल जाता है। चलिए अब देखते हैं 3 डिजिट का अगर रिपीटेशन के साथ कोई स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकाला जाए। 3 3 3 इस तरह से अगर कोई नंबर आपके सामने आता है, इसे हम कैसे टेकल करें आइए देखते हैं इसे। यहाँ नंबर ऑफ 3 है तो ये जो नंबर है फर्स्ट 3 का हम स्क्वायर निकालते हैं। 3 का स्क्वायर 9 आएगा। आप यहाँ 9 लिख दीजिए, इस तरह से लिख दीजिए जिसमें यहाँ इसके पहले 2 नंबर हैं तो 2 डिजिट यहाँ बीच में लिखने की गुंजाइश हो। ओके, चलिए तो 3 त्रिकाई 9 हमने कर दिया। अब ध्यान रहे इस तरफ बड़े नंबर को लिखना है, ग्रेटर नंबर आएगा। किससे ग्रेटर? 0 से ग्रेटर। और यहाँ पर जो 2 नंबर आएंगे वो स्मॉल नंबर आएंगे। किससे स्मॉल नंबर? 9 से। आइए देखते हैं। 2 नंबर हैं तो यहाँ पे मैंने बताया यहाँ पे ग्रेटर नंबर आता है। किससे ग्रेटर? 0 से। तो 2 नंबर आप ग्रेटर कर दीजिए 1 1 और यहाँ पे इससे स्मॉल नंबर आएंगे 9 से स्मॉल नंबर 88। ठीक, दैट इज़ योर आंसर। आइए देखते हैं ये नंबर, ये कितने भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, सभी के लिए ये पैटर्न फॉलो होता है। ओके, 6 के लिए देख लेते हैं। 6 का स्क्वायर 6 छांगा 36, आप यहाँ 36 लिख दीजिए। अब 2 डिजिट यहाँ पे रिमेनिंग होती है तो आप 2 डिजिट यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे छोटा नंबर, यहाँ पे बड़ा नंबर। तो बड़े नंबर में क्या लिखेंगे? 3 से बड़ा 4 4 2 डिजिट लिखेंगे रिमेनिंग, क्योंकि 6 के स्क्वायर हमने निकाल लिया है। अब यहाँ पे 6 से स्मॉल नंबर यानी 5 5। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आइए, हमने देख लिया 1 3 6, अब 9 को देखना है। 9 का इसी प्रकार से आप निकाल सकते हैं, कितना भी बड़ी नंबर क्यों ना हो। ठीक है, इसका स्क्वायर अगर आपको निकालना है तो कैसे इसे हम ट्रीट करें, कैसे इसे हैंडल करें। देखिए इस 9 का स्क्वायर आप निकालिए तो 91 9 9 81 हो जाएगा। अब देखिए इसके पहले 4 नंबर हैं तो आप यहाँ छोटे 4 नंबर लिखना है, इससे छोटे 1 2 3 4 और वो छोटे नंबर रिपीटेड होंगे। ठीक है, और यहाँ पे बड़े नंबर आते हैं यानी 8 से ग्रेटर नंबर, यानी 9 9 9 9 4 टाइम, क्योंकि यहाँ पे 9 को छोड़कर 4 9 है इसलिए 4 9। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, ये रही स्पेशल नंबर की बात। अब आगे देखते हैं। मेथड 1। मेथड 1 देखते हैं किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए। आइए इसे एग्जांपल से समझते हैं। लेट सपोज 32 का स्क्वायर। ठीक, इसका स्क्वायर हमें निकालना है बाय यूजिंग मेथड 1। ठीक है, इस मेथड में क्या होता है सब इससे पहले समझ लेते हैं थोड़ा। सारी चीज़ें विजिबल होती हैं
आपको एक्स्ट्रा माइंड में सर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है। जो नंबर आपके सम्मुख है, सामने है, उन्हीं से आपको रिजल्ट निकालना है। आइए देखते हैं। ये नंबर हमारा फर्स्ट नंबर है, तो फर्स्ट का स्क्वायर होगा। मिडिल में जो नंबर आएगा मल्टीप्लिकेशन, इन सब का मल्टीप्लिकेशन से आएगा, और लास्ट वाले नंबर का अगेन स्क्वायर करना है। यानी फर्स्ट का स्क्वायर, मिडिल का मल्टीप्लिकेशन और लास्ट का स्क्वायर। ओके, आइए अप्लाई करते हैं। 2 का स्क्वायर 4, आप यहाँ लिख दीजिए 4। अब मल्टीप्लिकेशन आएगा, मिडिल नंबर प्राप्त करना है, तो 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 की 2, कैरी 1 याद रखिएगा, ऐड करना पड़ेगा। अब 3 त्रिकाई 9, लास्ट का स्क्वायर 3 त्रिकाई 9, 9 एक 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 10। दैट इज़ योर आंसर। इसी प्रकार से किसी भी नंबर के लिए ये काम करेगा। और ध्यान रखिएगा, इस मेथड को आप 2 डिजिटल नंबर में यूज़ करें, क्योंकि जैसे ही नंबर बड़ा होता जाता है तो कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। इस प्रकार से आप 99 तक के नंबर में इस मेथड को ईजिली यूज़ करें तो ज़्यादा बेनिफिट है। चलिए आगे देखते हैं, कोई भी और नंबर देखते हैं। 37 का स्क्वायर निकालना है, तो देखिए 7 7 49, 49 की 9, 4 कैरी आएगी, 7 दूनी 14, 14 त्रिक 42, और 42 4 कितना हो जाएगा 46, 46 की 6, 4 कैरी, 3 त्रिकाई 9 4 13। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 13, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसके लिए इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपका कैलकुलेशन, मेंटल कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट होना चाहिए, अदरवाइज़ फिर टाइम लग जाएगा आपको। कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए आपको एक क्लास और लेंगे, उसमें हम बताएंगे आप कैलकुलेशन कैसे फास्ट करेंगे। ओके, फिलहाल अभी इस मेथड को सीख लेते हैं। अभी आप प्रैक्टिस करिएगा, 2 दिन प्रैक्टिस आप करिएगा ईमानदारी से, इसमें आपकी कमांड बन जाएगी। ठीक है, पुराने मेथड को आप ओवरकम करके इस मेथड को अप्लाई करिएगा, जिससे टाइम मैनेजमेंट आपका अच्छा होगा। चलिए और नंबर देख लेते हैं। 43 का स्क्वायर, 3 त्रिकाई 9, और मल्टीप्लिकेशन मिडिल में आएगा, तो 4 कहीं 12 दूनी 24, 24 की 4, कैरी 2 याद रखिएगा, 4 चौक 16, 16 2 18, 16 2 18। तो देखिए कितनी आसानी से आप आंसर को गेन कर रहे हैं। चलिए और देखते हैं। 57 का स्क्वायर कितना होगा, 57 का स्क्वायर, 7 7 49, 9 कैरी 4। अब देखिए यहाँ पे 7 दूनी 14 और 14 पंचे 70। ठीक है, और 70 4 74 की 4, यहाँ लिख दीजिए 4। अब आपको 7 कैरी आ गया 25, और 25 7 कितना हो जाए 30, तो आप यहाँ लिख दीजिए 32। ओके, इस प्रकार से आप 1 to 99 तक के नंबर का स्क्वायर इजीली आप कैलकुलेट कर लेंगे इस मेथड के माध्यम से। आइए अगली मेथड के बारे में बात करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। ये मेथड किसी भी लार्ज नंबर के लिए सबसे बेस्ट मेथड है। आइए देखते हैं इसे। M2, ठीक है। फॉर एग्जांपल 32 ही कंसीडर कर लेते हैं। 32 का स्क्वायर, व्हाट शुड हैपन बाय यूजिंग दिस मेथड। चलिए देखते हैं इस मेथड में क्या चीज़ करना है। आप देखिए, इस मेथड के अंतर्गत ये नंबर को देखना है ऐसे कौन से नंबर के क्लोज है जिसमें 0 एग्जिस्ट करता हो। तो ये 30 है, 30 के क्लोज है, 30 में एक 0 एग्जिस्ट करता है। तो ये 30 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। तो आप 2 का बैलेंस करिए, एक बार 2 माइनस करके देखना है, एक बार 2 प्लस करके देखना है। ठीक है, 2 ज़्यादा है उस नंबर से जो कि इस नंबर के सबसे पास है और 0 उसमें एग्जिस्ट करता है, तो उससे ये 2 ज़्यादा है, इसलिए 2 का बैलेंसिंग करेंगे, -2 +2, किसी नंबर में प्लस माइनस 2 करेंगे तो रिजल्टेंट में डिफरेंस नहीं आएगा। चलिए देखते हैं, इतनी बात आपको समझ में आई। तो अगर हम -32 में 32 में -2 करेंगे तो 30 आएगा, यहाँ लिख दीजिए 30। फिर इनटू करना है आपको, एक बार माइनस किया तो 30 आया, एक बार ऐड करेंगे, 32 में ऐड करेंगे 2 तो 34 आएगा, तो यहाँ आप लिख दीजिए 34। ठीक है, अब यहाँ पे साइड में ये जो नंबर है इसका स्क्वायर आपको करके लिखना है। तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, हमेशा 2 डिजिट में लिख दीजिए। ठीक है, 2 डिजिट में कितने डिजिट हमें सेलेक्ट करना है वो बाद में भी बताएंगे।
चलिए अब यहाँ डिवाइड कितने से करना है, जितने नंबर यहाँ पे होते हैं, जितने जीरो होते हैं, उस जीरो को हटाने के लिए यहाँ पे 10 का डिवाइड करेंगे। ठीक है, 10 से डिवाइड करने पर, और हाँ ध्यान रखना है यहाँ पे एक चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज़, जितने जीरो होंगे उतने डिजिट आंसर में डायरेक्ट ये इंक्लूड होगी। ठीक है, रिमाइनिंग जो होगी, जैसे ये जीरो है, ये एज ए कैरी ऐड होगा इस नंबर के रिजल्ट में। ओके, आइए देखते हैं। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो गया, इसको आप 3 गुना कर दीजिए, 3 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 3 त्रिकाई 9, 90 हो गया, और 3 चौक 12, तो 90 12 कितना हो गया, 102। 102 और जीरो कैरी तो 102 ही आएगा, तो यहाँ आप लिखिए 102, ये 4 सीधा इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए वही नंबर आ गया। ठीक है, तो ये मेथड किसी भी बड़े से बड़े नंबर के लिए सबसे यूज़फुल मेथड है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं बड़े नंबर के। 343 का स्क्वायर। ठीक है, इस नंबर का स्क्वायर आपको निकालना है, तो देख लेते हैं ये नंबर 300 से कितना बड़ा है, 43 बड़ा है, तो आप यहाँ लिख लीजिए, यहाँ 43 का बैलेंसिंग होगी। ओके, -43 और +43। ओके, आप ये मन में भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 300 इंटू, माइनस करने पर 300 आया, और ऐड करने पर कितना आएगा, 43 दूना कितना हो जाएगा, 80, 86 हो जाएगा, तो 386। ओके, अब यहाँ 43 का यहाँ पे क्या लिखना है, स्क्वायर। 43 का स्क्वायर आपको कैसे करना है, इस मेथड के माध्यम से करना है। ओके, इस मेथड के माध्यम से करना है। देखिए मैं यहाँ कर देता हूँ 43 का स्क्वायर, 3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 9, 4 3 12 दूनी 24, 4 2 कैरी, 4 चौक 16, 2 18, तो आप यहाँ 18 लिख दीजिए। ठीक है, ये आपका हो गया इस नंबर का स्क्वायर। ओके, अब यहाँ डिवाइड कर दीजिए 100 से, क्योंकि यहाँ 2 जीरो हैं, उन्हें कैंसिल करना होता है। 2 जीरो होने की वजह से 2 नंबर डायरेक्ट इंक्लूड हो गए, 18 कैरी के रूप में इंक्लूड होगा इसके रिजल्ट में, उसको देख लेते हैं। कैंसिल आउट हो गया। अब इसको आप 3 गुना कर दीजिए, तो 3 त्रिकाई 900 और 86 को और करिए, तो 8 त्रिक 24 यानी 240, और 6 त्रिक 18, 240 18 कितना हो जाएगा, 256। 256 900 में जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 1156। 1156 में 18 और इंक्लूड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे कर लीजिए 1156 में 18 इंक्लूड कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 8 6 14, यहाँ पे 7 11, 1174, और ये 49 इंक्लूड हो जाएगा, डायरेक्ट इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो इसी प्रकार से आप किसी भी नंबर का 1 से लेके 1000 तक के बीच का कोई भी नंबर आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए चलते हैं अगले मेथड की ओर, उसको सीख लेते हैं। और इसमें प्रैक्टिस ज़रूर मस्ट है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये आत्मसात नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस इसमें ज़रूरी है, आप किसी भी नंबर के साथ प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मेथड आपके सामने यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, प्रैक्टिस आपके लिए छोड़ रहे हैं, आप प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप एग्जाम्पल में इसे कम टाइम में एग्जीक्यूट कर पाएंगे। M3 तीसरा मेथड देख लेते हैं। आइए इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरा मेथड हम एक नए स्क्रीन के साथ बताते हैं। तीसरे मेथड को नंबर लाइन से हम समझ लेते हैं। ये हमारा 0 हो गया, ठीक, यहाँ मान लेते हैं 25 नंबर हो गया, ये 50 हो गया, यहाँ पे 100 हो गया, और ये 200 हो गया, 300 हो गया, और इसी तरह से 1000 तक के नंबर का स्क्वायर हमें निकालना है। ओके, तो देखिए इस नंबर में हम बेस मेथड का यूज़ करेंगे, जो वैदिक मैथ में जो बेस चलता है, क्या होता है, वैदिक मैथ में बेस होता है 10 के घाते 0, 10 के घाते 1, 10 के घाते 2, 10 के घाते 3, इस तरह से बेस रहते हैं। तो इसी बेस का प्रयोग करके हम यहाँ पे स्क्वायर निकालना सीखेंगे। ठीक है, और ये मेथड यूनिवर्सल मेथड है, हालांकि वो मेथड भी यूनिवर्सल है, लेकिन लिमिटेशन है, क्योंकि स्पीड मैनेज करना ज़रूरी है।
एग्ज़ाम में ओपन माइंड होना चाहिए। कहाँ पे कौन सा कंडीशन है, कैसी कंडीशन, उसके अकॉर्डिंग हमें एक्ट करना होता है। आइए इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं। एक 104 का स्क्वायर निकालते हैं। ठीक है, देखिए पहले मैं निकालता हूँ, देखिए कितना फास्ट मेथड है। 4 चौक 16, 108 ये आंसर है। और देखिए 409, 9 9 81, 118 ये आपका आंसर है। ठीक है, अब आपको भी इसी स्पीड से आपको भी निकालना है। आइए सीखते हैं ये कैसे निकल रहा है। 108 का देख लेते हैं। 108 का स्क्वायर, देखिए इसमें क्या होता है, इसमें इस नंबर को देखिए, ये नंबर 108 है, इसमें बेस कितना है, ये 100 बेस के करीब है, ये नंबर क्लोज है इससे, तो यहाँ बेस 100 है। अब बेस से ये कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है। तो इस प्रकार से बस जितना ज़्यादा होता है उस नंबर को आप पकड़ लीजिए। 8 का पहले स्क्वायर आपको करना है, तो 8 × 64 हमेशा 2 डिजिट लिखनी है। क्यों? क्योंकि बेस में 2 0 है, इसलिए 2 डिजिट यहाँ पे लिखना होगा। ओके, तो 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64। अब उसी 8 का डबल करना है। ठीक है, और कोई नंबर आपको नहीं सर्च करना है, उसी 8 का स्क्वायर करना है, उसी 8 को डबल करके बेस में जोड़ के लिखना है। ओके, आइए देखते हैं। 8 × 64 और 8 दूनी 16, तो 16 प्लस बेस कितना है यहाँ पे 100, 108 नहीं 100 बेस कंसीडर किए हैं ना, तो कितना हो जाएगा 16 और 100 116। ठीक है, कैरी कुछ नहीं थी, तो 116 आप यहाँ पे कर दीजिए। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला एक नंबर और कंसीडर करते हैं। ये तो हो गया है, अगला नंबर देख लेते हैं। 17 का स्क्वायर। ठीक है, 117 का स्क्वायर क्या होना चाहिए, तो देखिए बेस से कितना ज़्यादा है, 17 ज़्यादा है ना, तो 17 का स्क्वायर। देखिए इसके इस मेथड के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि 1 से लेके 25 तक का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तभी आप इसे कैलकुलेट कर पाएंगे आसानी से। उसके लिए आप, ये बड़ी बात नहीं है, ये तो आप सीखे ही होंगे, अदरवाइज़ आप उन मेथड से यूज़ कर सकते हैं उनका भी। 117 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 17 का स्क्वायर आएगा कितना, 289। तो आप 289 यहाँ पे 89 कर लीजिए, 2 कैरी आएगी। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कैरी हमने क्या बताया था, 2 डिजिट ही लेना है, क्योंकि बेस 100 है। 100 में 2 0 होने की वजह से 2 डिजिट ही कंसीडर होगा, अदरवाइज कैरी के रूप में उसे लास्ट में ऐड करेंगे। ओके, तो 17 का 289 हो गया। अब यहाँ पे 17 का डबल करना है, तो 17 का डबल 34 होगा। ओके, तो 34 किस में जुड़ेगा, इस नंबर का बेस 100 है तो 100 में जुड़ेगा, तो 134 हो जाएगा। ओके, अब आप ऐड कर दीजिए कैरी, तो 134 2 कितना हो जाएगा, 136। 136, बस आपका ये आंसर है। इसी प्रकार से आप यहाँ 125 तक के नंबर का स्क्वायर आप निकाल सकते हैं। चलिए और देख लेते हैं, 23 के इसके क्लोज तक के नंबर को देख लेते हैं। 123 का स्क्वायर क्या होगा, देखिए 100 से 23 ज़्यादा है, 23 का स्क्वायर निकालिए 529, तो 529 यहाँ कैरी 5 हो जाएगा। 23 दूना 46, बेस से जोड़ेंगे तो 146, 146 5 कितना हो जाएगा, 51, 151, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से अब देखते हैं 25 कम तक की संख्या। बेस 100 है, 100 के 25 कम क्या होगा उसको देख लेते हैं। 12 कम कर लेते हैं, नंबर में 12 कम करेंगे तो कितना आएगा, 10 कम करेंगे 90 हो जाएगा, 2 और कम कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 88। ठीक है, तो आप यहाँ पे हो जाएगा 88 का स्क्वायर देखते हैं। ठीक है, 88 का स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले ये देखना है ये किस बेस के करीब है, 100 के। 100 से कितना कम है, 12 कम है, तो 12 का ही स्क्वायर निकालना है। 12 का स्क्वायर होगा 144। ठीक है, अब यहाँ पे कैरी 1 आएगी। ओके, ध्यान रखिएगा, अब यहाँ बेस से ये कम की संख्या को देख रहे हैं, अभी बेस से अधिक वाली संख्याओं के साथ हमने ऑपरेट किया। अब कम की संख्याओं में थोड़ा सा यहाँ पे माइनर चेंजेस आएंगे, उसे आपको पिकअप करना है, उसे आप पिक करिएगा। चलिए
12 का स्क्वायर हमने लिया तो 12 बार हम 144 हो गया, और 12 का डबल कितना होगा, 24 होगा। ओके, 12 का डबल 24। अब यहाँ पे बेस 100 है ना, तो 100 में इसको ऐड नहीं करना है क्योंकि कम संख्या है तो इसलिए कमी आएगी इसमें। ठीक है, तो वो जो 12 दूनी 24 हमें मिला है डबल, उसको हमें माइनस करना है बेस के साथ। ओके, यानी 100 में 24 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 76, 76 हो गया, और एक ये ऐड, ये जो यहाँ कैरी थी वो मिला के 77 हो गया, तो 77 आ गया। ठीक है, अब आपको कैलकुलेशन तेज होनी चाहिए कि देखिए, जैसे आपको निकालना है यहाँ पे 100 में से 24 कम करना है, तो पहले 20 कम करिए तो 80 तक पहुँच जाएंगे, 80 पहुँचेंगे। इसके बाद 4 कम करना है तो 76 पहुँच जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप मन को इंस्ट्रक्ट करिएगा। चलिए अगला एक एग्जांपल और देखते हैं। मान लेते हैं 11 की कमी है, 89 का स्क्वायर निकालना है, इसमें 11 की कमी है। तो 11 की कमी को किस तरह से हम इस मेथड के माध्यम से लगाएंगे। 11 हम 121 होता है, तो आप यहाँ पे 121 लिख दीजिए एज ए कैरी 1 मन में। हालांकि ये अब लिखना नहीं है, अब आपको इसको मन में कंसीडर करके रखना है। ओके, एक कैरी रहेगी। अब 11 दूना 22 होगा, तो आपको 22 कम करना है। ठीक है, 22 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। ओके, 78 हो जाएगा। 100 में 22 कम करेंगे तो 78 होगा, और 78 में एक और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 79। ठीक है, इस प्रकार से आप स्क्वायर निकालेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। अगर अभी 100 बेस की नंबर को हमने देख लिया, 25 आगे और 25 पीछे। अब देखते हैं 50 अगर बेस कंसीडर किया जाए तो क्या कॉन्सेप्ट होगा। आइए देखते हैं, इसको हम डिलीट कर रहे हैं अब। चलिए अब यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पे हम बेस क्या मानेंगे, बेस 50 हम कंसीडर कर रहे हैं। बेस 50 के लिए देखिएगा, कोई नंबर ले लीजिए, 52 ले लीजिए समझने के लिए। अभी ये कितना, अगर हम बेस 50 माने तो 2 ज़्यादा है। ठीक है, 2 ज़्यादा है ना, तो 2 का स्क्वायर करिए, 2 दूना 4। आप यहाँ 2 दूना 4 लिखिए। हमेशा 2 डिजिट में यहाँ पे नंबर लिखना है, क्योंकि हमारा एक्चुअल बेस क्या है, 100 है। एक्चुअल बेस 100 है। ओके, ये हमारा ये माना हुआ है, लेट सपोज किया हुआ है ना, ये फोर्सफुली माना गया है, इसलिए हमें इसके अकॉर्डिंग चलना होगा। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। ठीक, अब 2 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, वो भी 4 होगा। तो आप यहाँ 4 कंसीडर कर लीजिए अभी एज ए, अभी समझने के लिए। अब यहाँ बेस कितना है, यहाँ बेस 50 माना है। ठीक है ना, तो 50 में ये 4 जुड़ेगा तो 50 + 4 आएगा। ठीक है, इतना काम। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ नहीं लिखना है, ये तो यहाँ पे हुआ करता था जब एक्चुअल बेस रहता था, लेकिन यहाँ एक्चुअल बेस नहीं है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा जाएगा। इस बेस से इसको हम तुलना करते हैं, ये कितना है, हाफ है ना, तो इसमें हाफ कर दीजिए। ये रिजल्ट को हाफ करके यहाँ लिखना पड़ेगा। हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 यहाँ आएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, कटेगा तो। ठीक है, तो 25 2 27, तो यहाँ आ जाएगा 2704। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। देखिए इसको सिंप्लीफाई अगर करें तो इसको हम और इससे और अच्छे रिजल्ट में आ सकते हैं। 52 का स्क्वायर होगा कितना, देखिए हमेशा 50 जब होगा तो 25 ऐड करेंगे, 25 हो जाता है ना यहाँ पे आधा होने के बाद, तो 25 और यहाँ पे देखिए कैसे आता है, 25 ऑलवेज मन में। जब भी 50 के आसपास संख्या होगी तो 25 के साथ हमें ऑपरेशन करना होगा। चलिए देखते हैं, 2 ज़्यादा है तो 2 का 4 होगा, 2 दूना 4, 2 का स्क्वायर करेंगे। और उधर से आने वाली संख्या का अब यहाँ पे डबल नहीं करना है, जो 2 है तो 2 को ही 25 में ऐड करना है, क्योंकि ये ज़्यादा है इसलिए ऐड करना है, कम होती तो उस 2 को घटा देते 25 में। समझ में आ गई बात। आइए देखते हैं, अब यहाँ पे 25 में से 2 जोड़ दीजिए, 27, सीधा आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और एक एग्जांपल देखते हैं, बड़ा और भी बड़ा, अगर 13 कर लें, 13 इसमें इंक्लूड कर दें तो 63 हो जाएगा, है ना। तो 63 का देख लेते हैं। 63 का स्क्वायर अगर करें तो 13 ज़्यादा है तो 13 का 169 होता है, 13 का स्क्वायर 169, तो आप यहाँ पे 69 लिख दीजिए एक कैरी के साथ। कैरी आप ध्यान रखिएगा, एक कैरी आएगी। अब 13 ये ज़्यादा है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे,
13 का स्क्वायर नहीं करेंगे, 13 का स्क्वायर तो कर दिया लेकिन डबल नहीं करेंगे, सीधा डायरेक्ट हम 25 में 13 जोड़ देंगे। ठीक है, तो 25 में 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 38, कितना हो जाएगा 38 एक 39, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, इस प्रकार से ये हमारे बेस 50 जब हम कंसीडर किए थे उससे आगे की संख्या है। अगर इससे कम करेंगे तो एक कम का भी देख लेते हैं, बाकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सेम मेथड फॉलो होंगे। माइनस के केस में, ये प्लस के केस में था, ये माइनस के केस में देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ से ले लेता हूँ 43 ले लूँ, 43 का स्क्वायर निकालना है, तो ये कितने की कमी है, 7 की कमी है, तो 7 7 49 हो जाएगा। 7 की कमी तो 25 में 7 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आशा करते हैं आप ये सारे नंबर्स कैलकुलेट कर लेंगे इनके बीच में। अब आगे बढ़ते हैं 150 बेस लेते हुए 150 के बेस की संख्याओं को कैसे ट्रीट करेंगे, बाकी सारे इसी तरह से चलते रहेंगे। ठीक है, मेथड सेम रहेगा, अप्रोच यही लगेगा, कॉन्सेप्ट सेम है, बस आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता है। ठीक है, अगर हम ले लेते हैं 150, ये 125 तक का आप निकाल लेंगे। अब 125 के आगे जब जाएंगे तो वो 150 के रेंज में आएगा। मान लेते हैं कोई नंबर 153 का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये 150 से 3 ज़्यादा है, तो आप यहाँ क्या करेंगे 3 का स्क्वायर 9 लिखेंगे। ओके, 3 का स्क्वायर 9 लिखेंगे। अब 3 का डबल करना है, 3 का डबल कितना होगा 6 होगा, कितना होगा 6 होगा। तो 6 आपको क्या करना है, 6 को 150 में जोड़ना है। ठीक है, 6 को 150 में जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 156 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 156 हो जाएगा। ये बात समझ गए, क्या कर रहे हैं 150 से 3 ज़्यादा है तो 3 का स्क्वायर पहले किया, इसके बाद उसी 3 को डबल करा, कितना हुआ 6 हुआ। उस 6 को हमारा जो बेस माना हुआ बेस 150 था उसमें हमने इंक्लूड कर दिया, तो 156 हो गया। अब इसको डायरेक्ट यहाँ लिख दूँ क्या, नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि हमारा एक्चुअल बेस 100 है, इसलिए 100 से इसकी कंपेयर करेंगे, 100 से इसको कंपेयर करेंगे तो ये कितने गुना है 1.5 गुना है। तो 1.5 को क्या लिखा जाता है, 1.5 को 3/2 लिखा जाता है। अगर नहीं है तो ऐसे कर सकते हैं 1 सही 1/2, इसे सॉल्व करेंगे 2 1 कम 2 1 3/2, 3/2 ये 1.5 को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इसको इतने गुना करना पड़ेगा, तो इसको गुना कर दीजिए 156 और 09 तो यहाँ आ ही जाएगा। ठीक है, तो इसको आप कैंसिल आउट करें, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। अब इसको 3 गुना करें तो कितना हो जाएगा 3 सत्ते 31, 210 और 8 त्रिक 24 और यहाँ पे हो जाएगा 34, तो 234 09। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन आपको फास्ट आना चाहिए। ठीक है, देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं, 7 त्रिक 21 210, देखिए ऐसे 210, ये मन में आपको चलना है 210 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 त्रिक 24, तो 8 त्रिक 24। ठीक है, तो ये 4 2 1 3 और ये 2। ठीक है, 234, ये सारा मन में होना चाहिए। ठीक है, तभी ये कैलकुलेशन आप फास्ट कर पाएंगे, हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करने वाले कुछ भी गेन कर सकते हैं, इसी में राज छिपा होता है। आइए देखते हैं, अब हमने देख लिया 150 के रेंज की नंबर को देख लिया, और उससे कम के नंबर में भी यही सेम करेंगे। यहाँ पे जो 6 आया था ना, जैसे 150 से कम के रेंज में देख लेते हैं। 150 से कम के रेंज में अगर आप देखें तो 147 आप कर लीजिए, 143 कर लीजिए, 143 का स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, ये कितना कम है, कितना कम है 7 की कमी है, इसमें 7 की कमी है, तो आप यहाँ करेंगे 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। ओके, 7 का स्क्वायर 49 होगा। अब 7 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 का डबल करेंगे तो कितना होगा 14। तो आप 14 कम करेंगे, 150 में आप 14 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 कम करना तो 40 हो गया, और 4 और कम कर दीजिए तो 36 हो जाएगा। ठीक है, तो 136 होता है। 136 को 1.5 गुना कर लीजिए, 136 का 1.5 गुना यानी 3/2, ये करके आप यहाँ मेंशन कर दीजिए, आ जाएगा। ठीक है, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, इसको आप गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 त्रिक 18 180 और 6 त्रिक 18। ठीक है,
तो 180 और 18 हो जाएगा 196। 196 कोई कैरी नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ पे 196 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस नंबर को मैनेज करेंगे। आगे देखते हैं। ठीक है, हमने 150 के रेंज का ले लिया। अब नंबर हम 2 के रेंज का ले लेते हैं। कोई भी नंबर 232 का स्क्वायर देख लेते हैं क्या होना चाहिए इस मेथड के द्वारा, बेस मेथड के द्वारा। ये नंबर 200 से 32 ज़्यादा है ना, 200 से 32 ज़्यादा है। तो देखिए 25 आगे तक जाएंगे। ठीक है, ये इस रेंज से आउट हो गया क्योंकि ये 25-25 के स्लॉट में चलता है। ठीक है, 25 के आगे जाएंगे तो वहाँ पे 350 के रेंज में आ जाएगा। ठीक है, इन्वर्स में। आइए इसको देखते हैं। तो 300 के कितना आगे होना चाहिए, कुछ 24 कर लीजिए, 23 कर लीजिए, 22 कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 18 कर लेते हैं। ठीक है, 18 का स्क्वायर। तो 18 का स्क्वायर कितना होता है, 18 का स्क्वायर होगा 324। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 200 से 18 ज़्यादा है इसलिए 324 आएगा। तो यहाँ 324 कैरी 3। ओके, अब 18 का डबल कितना हो जाएगा, 36 होगा। ठीक है, तो 200 में 36 आप ऐड करेंगे तो 236 होगा। 236। अब ये देखिए हमने बेस क्या माना, 200, जो कि इस बेस से 2 गुना है, इसलिए ये नंबर भी यहाँ 2 गुना हो जाएगा। तो 2 गुना हो जाएगा तो 2 का 4 हो जाएगा, 36 का 72 हो जाएगा। तो कितना, 472, और 472 3 कितना हो जाएगा, 475। 475 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आप सारे नंबर को कैलकुलेट कर सकते हैं तरीके से। ठीक है, तो आपको कैसे लगा ये सेशन। ठीक है, आप अपना कमेंट सेक्शन में छोड़िएगा, और जो बच्चे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आगे इसी कड़ी में अगले टूल्स की ओर प्रयास करेंगे, अगले टूल्स लेके आपके सामने आएंगे। यहीं पे हम अपनी बात ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।